हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों नाग पंचमी के दिन हमें नाग देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए और नाग देवता को कहाँ विराजमान करके पूजा करनी चाहिए और जो नाग देवता की प्रतिमा बनती है वो किस चीज़ से बनती है, ये सभी बातें आज इस वीडियो में एकदम डिटेल से समझाऊँगी। और दोस्तों यदि आपको पूजा पाठ एकदम भी नहीं आता तो भी आपको एकदम सरल तरीके से बताएँगे कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा, आप वैसे पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक पाटा लेना चाहिए और हाँ, कहाँ पे इसकी पूजा होती है तो आप मुख्य द्वार पर भी पूजा कर सकते हैं और रसोई घर में भी पूजा होती है। आप रसोई घर में ज़्यादा लोग करते हैं, जैसे कि आप जहाँ खाना बनाते हैं उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर ये एकदम दीवार पर बना सकते हैं या फिर दरवाजे पर आप बना सकते हैं। दरवाजे के आजू-बाजू जो चौखट होता है वहाँ भी बनता है। तो आप इस जगह में आप पूजा कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक चौकी चाहिए, तो आप चौकी ले लीजिए और पीला या लाल वस्त्र आप बिछा लीजिए चौकी पर, क्योंकि जो हम भगवान को समर्पित करेंगे, तो नाग देवता को तो नीचे ही रखेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ बिछा लेना चाहिए अच्छे से। और दोस्तों नाग देवता को हम गोबर से भी बना सकते हैं, चंदन से भी बना सकते हैं और बहुत से लोग काजल से बनाते हैं, हल्दी से बनाते हैं, कुमकुम से बनाते हैं, जैसे मतलब सुविधा हो, जैसे आपको मिल जाए। ज़्यादा शुभ होता है गाय के गोबर से बनाना। यदि आपको गाय का गोबर मिल गया तो आप उसी से बनाइए। ऐसे ही करके उनका प्रतिमा आप 5 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं या फिर 2 नाग-नागिन का जोड़ा बनाकर आप पूजा कर लीजिए। देखिए मैंने तो 7 बनाया है, 7 बनाकर आप पूजा कर लीजिए और फिर भगवान को जल स्वरूप मतलब जल अर्पित करने के लिए फूल से आप जल अर्पित कर सकते हैं और फिर एक दीपक सबसे पहले आप जलाकर वहाँ रख लीजिए, फिर जल छिड़क कर भगवान को स्नान कराइए। फिर इसके बाद कलावा स्वरूप में हमें वस्त्र देना चाहिए, भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसे कलावा का छोटा-छोटा आप तोड़कर अर्पित कर सकते हैं और फिर इसके बाद हमें चंदन वगैरह आप लगा लीजिए। जैसे बनाने के बाद गोबर से भी बनाए तो आप चंदन से टीका कर दीजिए या तो फिर कुमकुम से, और बहुत से लोग सिंदूर से भी करते हैं। तो जैसे आपके यहाँ होता है वैसे भगवान को चंदन से टीका कर लीजिए और अक्षत अर्पित कर दीजिए और फिर माला उनको पहनाने के स्वरूप में आप नीचे ऐसे ही छुआ कर उनसे और फिर नीचे आप रख दीजिए और फिर फूल अर्पित कर दीजिए। और यदि हो तो आपके पास बेलपत्र भी अर्पित कर दीजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही बेलपत्र पसंद है। तो भगवान भोलेनाथ के ही प्रिय ये भी हैं, उनका आभूषण माना जाता है। तो ज़्यादातर भोलेनाथ के साथ ही उनका पूजन किया जाता है। तो आप भगवान भोलेनाथ को भी याद करके आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं अच्छे से। आप चढ़ाकर फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए और भगवान को फिर भोग लगाते हैं और दूध का भोग लगाते हैं और दूध में जो धान का लावा आता है, वो हम अर्पित करते हैं भगवान को। इनको मतलब नाग देवता को अर्पित किया जाता है। तो अभी तो मेरे पास लावा नहीं था, यही मैं दिखा दी। दूध ऐसे समर्पित करके फिर आप रख दीजिए और दूध में थोड़ा-सा शक्कर डाल दीजिए और लावा डाल दीजिए और लावा ऐसे भी छींट सकते हैं, मतलब वहाँ ऐसे छिड़क सकते हैं जैसे हम अक्षत समर्पित करते हैं उसी प्रकार से लावा भी ऐसे छिड़क कर समर्पित कर देना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें भोग लगाना चाहिए, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, तो आप लगा दीजिए। फिर उसके बाद ऐसे आचमनी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप आचमनी करके फिर भगवान को भोग प्रसाद ऐसे हाथों से दिखा दीजिए। फिर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जो लायक हैं हम आपको समर्पित कर रहे हैं, भोग प्रसाद ज़रूर स्वीकार कीजिए। ऐसे फिर घंटी बजाकर आप रख दीजिए और भोग प्रसाद में भी हम बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। तो आप यदि है तो बेलपत्र भी अर्पित कर दीजिए और फिर इसके बाद हमें धूप बत्ती जलाना है, यानी दिखाना पड़ेगा भगवान को। फिर धूप बत्ती दिखा दीजिए और फिर धूप बत्ती दिखाने के बाद हम अगर कथा आप पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, तो यदि आप व्रत हैं तो ज़रूर ही कथा आपको सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं या तो फिर आप मोबाइल पे भी चला कर रख सकते हैं या फिर कोई आपके घर पर है तो आप उनसे कथा सुन लीजिए। हाथों में ऐसे बेलपत्र और पुष्प ले लीजिए या फिर आप अक्षत भी लेकर ऐसे कथा सुन लीजिए। फिर उसके बाद भगवान को जो आप हाथों में लिए हैं कथा सुनने के बाद समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद फिर हमें आरती करना है, तो आप आरती ऐसे भी
घुमाकर आरती कर सकते हैं, कर्पूरे गौरम बोलकर भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर आप भगवान शिव का भी ओम जय शिव ओमकारा बोलकर भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद आरती करने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पूजा में कोई भी गलती चूक हो गया हो, तो इसीलिए क्षमा प्रार्थना ज़रूरी होता है, आप क्षमा ज़रूर माँगिए। और दोस्तों, दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएँ। यदि कुछ सामग्री कमी रह जाती है पूजा में, तो उसके फलस्वरूप हमें दक्षिणा चढ़ा देना चाहिए, उसकी वो पूर्ति कर देता है। तो आप ज़रूर चढ़ाइए। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जैसे ये फूल है, तो आप पेड़-पौधे के नीचे भी डाल सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं, और जो जल है तो आप पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं या सूर्य देव को भी जल दे सकते हैं। और ये खाया नहीं जाता है जो हमने भोग चढ़ाया है, तो आप इसे भी पौधे के नीचे ही डाल दीजिए। और जो दीवार पे बनाया है इसको तुरंत ही नहीं मिटाना चाहिए। ऐसे 2-4 दिन पड़ा रहने दीजिए, फिर उसके बाद आप मिटा सकते हैं, और चंदन का बनाया है तुरंत मिट जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।